मेरा मानना है कि पढ़ाई लिखाई जो है अमीरों के लिए डिग्री लेने का साधन हो सकता है। कैसे, चलो अंबानी का बेटा हार्वर्ड से डिग्री दिला देते हैं तो ये बिजनेस संभालेगा अपना। लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई एक औजार है जिसके बल पे आप अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देते हैं, जिसके बल पे आप अपने हक के लिए समाज में खड़े रहते हैं। लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई तो वरदान है। आज भी गांव में बातें होती हैं कि लड़का को पढ़ाएंगे और लड़की की शादी करेंगे। आपके माता पिता इतने समृद्ध माइंडसेट के हैं कि आप यहां पढ़ने बैठे हैं, तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप उस चीज को चरितार्थ करें, उनके विश्वास पे खरे उतरें। हर एक व्यक्ति जो हॉल में बैठा है, मैं एक बात कहूं, चाहे पढ़ने में अच्छे हैं बुरे हैं, आप कम से कम 10 लोगों के इंस्पिरेशन है। यकीन मानिए, यकीन मानिए, ऐसा होता है कि आपको कम से कम 10 लोग आपके भक्त जरूर होते हैं, कम से कम, जो आपको गुनते हैं, जो आपका मानते हैं, जो आपको देख के नकल करते हैं। आप अपने साथ सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते, उन 10 लोगों की भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि मान लो ये बच्ची है, या फिर कितने लोग 90% प्लस वाले कितने हैं यहां पे गर्ल्स सेक्शन में? 90% प्लस वाले जरूर किसी न किसी गांव से बिलोंग करते होंगे। वहां पे कुछ लोग होंगे जो आप अपने गांव शहर के प्रखंड के उदाहरण बन गए होंगे। लेकिन अगर आप भटक के, अपने लक्ष्य से भटक के, और अगर जिंदगी में वहां नहीं पहुंच पाए जिसके लिए आप शहर आए थे, जिसके लिए माता पिता ने इतने त्याग किए, बलिदान किए, समाज से लड़ी, तो क्या होगा पता है? सिर्फ आपकी जिंदगी थोड़ी बर्बाद होगी, आप अपने गांव के, अपने प्रखंड के बाकी सारी लड़कियों का दरवाजा बंद कर दिया। फिर कोई माता पिता हिम्मत नहीं कर पाएंगे, कोई बच्ची हिम्मत नहीं कर पाएगी, क्योंकि अरे फलाना दीदी का तो 96% था, वो तो आई से, तो हम कैसे कर पाएंगे? कोई बच्ची पढ़ने के लिए आवाज उठाएगी ना, बोलेगा अरे नेहा रानी का तो 96% था, 93% था, वो कुछ नहीं कर पाई, वो तो शहर गई थी, और कहां? सेकंड स्कूल गई थी, शहर का सबसे बड़ा संस्थान, वहां से जब कुछ नहीं कर पाई तो तुम क्या कर लोगी? आपने दरवाजा बंद कर दिया, है ना? तो प्लीज उन लोगों के लिए पढ़ो कम से कम। उदाहरण 2 तरीके के होते हैं, एक अच्छा उदाहरण होता है और एक बुरा उदाहरण भी होता है। डिसाइड, और आप कोई एक उदाहरण तो जरूर बनोगे, ये तय है। आपके जो भैया दीदी कुछ होंगे ना, वो दोनों में से कोई एक उदाहरण जरूर होंगे आपके लिए, या तो अच्छा उदाहरण होंगे या तो बुरा उदाहरण होंगे, या तो आप ऐसा बनना चाहते होंगे या तो ऐसा नहीं बनना चाहते होंगे। आप अच्छा उदाहरण बनिए, ऐसा बनिए कि लोग आपके जैसा बनना चाहिए। जो 1 साल है ना आपके लिए, ये जो 1 साल है, इसको ऐसे जीना ना कि जब याद करो आगे चल के तो रूह कांप उठे कि इतना मेहनत किए कैसे थे हम, रूह कांप उठे कि इतना घंटा जग जग के पढ़ते कैसे थे। फॉरगेट अबाउट 8 आवर्स 10 आवर्स 6 आवर्स स्लीप। हम तो कभी 6 घंटे नहीं सोए, सच बताते हैं, कभी 6 घंटे नहीं सो पाए। 10th में थे तो 12th तक का केमिस्ट्री खत्म हो गया था, 9th में थे 11th तक का केमिस्ट्री खत्म हो गया था। कभी भी हम 6 घंटा नहीं सो पाए। 5 घंटा सोने से कोई नहीं मर जाता है, लेकिन यकीन करो कि दरिद्रता में जीवन जीना ज्यादा मुश्किल है। आप दरिद्रता में जीवन नहीं जी सकते। आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत अच्छे घराने से हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी आगे चल के। एक काम कीजिएगा, आप अपने जीवन के 10 समस्याएं लिखिएगा, 9 समस्याएं पैसे से सॉल्व हो रही होंगी। उसके लिए पैसा चाहिए होगा, अब वो कहां से आएगा? बुद्धि से आएगा। तो अभी टाइम है बुद्धि को बिल्ड करने का, है ना? ये 1 साल ऐसे लड़ना, ऐसे योद्धा जैसा लड़ना, ये उसी की तो तैयारी है ना। हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आते क्यों हैं? डायरेक्ट क्लास में आते, है ना? सेकंड स्कूल में आई थिंक पूरे इंडिया में सबसे पहले सिलेबस खत्म हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। झारखंड, बिहार, यूपी, पटना की बात नहीं हो रही है, पूरे इंडिया में सबसे पहले 11th का सिलेबस कंप्लीट हुआ है। आज भी कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कहते हैं कि सैटरडे संडे करके तुमको पढ़ा देंगे। क्वेश्चन करो ऐसे टीचर से, फिर पैसे क्यों लेते हो? पैसे जाके मांगो, अपने हक की लड़ाई लड़ो, और हक के लिए अभी से लड़ना सीखिए आप, है ना? आज भी सैटरडे संडे करके तुमको अप्रैल मई तक पढ़ा देंगे। अरे व्हाट इज दिस? हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो जनरली उनका एक सवाल होता है कि सर डेमो क्लास नहीं मिलेगा क्या? तो मैं उनसे हंस के ही एक सवाल पूछता हूं कि आप 11th जहां पढ़े थे वहां आपने डेमो लिया था कि नहीं लिया था? तो हाँ लिया था। तो डेमो के बाद अच्छा लगा होगा तभी पढ़ रहे होंगे जहां पढ़ रहे थे? बोले हाँ। बोले तो सिलेबस खत्म हुआ? तो नहीं। तो क्यों? तो जांच परख के नहीं लिए होंगे। कितने लोग कहीं से दूसरे सेकंड स्कूल से बाहर से आए हो आज? हाँ ऐसे हाथ उठाते हैं, अगर उठाते भी है तो। डेमो लिए थे ना कहीं, संतुष्ट होकर ही एडमिशन लिए होंगे।
हाँ, फिर सिलेबस खत्म क्यों नहीं हुआ? एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है ना। यहां तो डेमो नहीं होता है। कितने बच्चे सेकंड स्कूल से हो? जितना सेकंड स्कूल से खुश हो उतना जोर से हल्ला करके बताओ सबको। देख लो डेमो, यही डेमो और क्या डेमो। अरे 3 दिन अच्छा नहीं पढ़ाना है, 2 साल लग के साथ में ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के और खींचना है 2 साल। और उसके लिए नियत चाहिए, उसके लिए डेमो क्लास नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? चलो एक सिंपल सा एक्सरसाइज करते हैं, एक सिंपल सा एक्सरसाइज करते हैं। सारे लोग, और ये सीरियस रहिएगा इसमें प्लीज, अगर टीचर्स भी चाहें तो आंख बंद कर सकते हैं। इसको सीरियसली लीजिएगा प्लीज, सभी लोग, सारे लोग आंख बंद कर लीजिए और सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। सिर्फ सारे लोग आंख बंद कर लीजिए और ऐसे सावधान की पोजीशन में हो, कैसे सारे लोग आंख बंद कीजिए, अपने सांस पे ध्यान केंद्रित कीजिए, अपने सांस पे। सांस को ऊपर खींचिए, नीचे ले जाइए, जैसे जैसे मेरे बातों को फॉलो कीजिए। ऊपर खींचिए, नीचे ले जाइए, ऊपर खींचिए, छोड़िए। धीरे धीरे आप अपने गांव जाइए या घर जाइए और माता पिता को देखिए, उनके चेहरे पे वो मासूमियत देखिए। अपने पिताजी के चेहरे पे मुझे तो लाचारी दिखती थी जब मैं स्टूडेंट था, जो भी दिख रहा है देखिए। वो सारे पल याद कीजिए जब आप 10वीं तक पढ़ रहे थे और कितनी बार फीस के लिए आपके घर में दिक्कत आई। वो सारे पल 1500 1000 रुपए के लिए बाहर रहना पड़ा। कई बार किताब खरीदने के पैसे नहीं, कई बार पेन खरीदने के पैसे नहीं, कई बार फटा हुआ बैग। ये सब इमेजिन कीजिए। फिर एक बार अपने माता पिता के चेहरे को देखिए, उनके पैर छूइए, उनको गले लगा के कहिए कि आपके हिम्मत को सलाम है कि आपने लाख मुश्किलों के बाद भी मुझे पढ़ाकर यहां तक लाया। फिर अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप डेली इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आपको एक मौका मिला है पढ़ने का। इमेजिन कीजिए पढ़ने के बाद 1 साल गुजर गया, रिजल्ट की बारी है। एक बच्चा जो एनडीए की तैयारी कर रहा था, कोई जेई की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है। जैसे ही रिजल्ट आया और आपका सिलेक्शन हो गया है, आप उस रिजल्ट के साथ वो सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। कोई बच्चा जो एनडीए क्वालिफाई कर गया, उस यूनिफॉर्म में अपनी मम्मी पापा को सरप्राइज देने जा रहा है। कोई बच्चा नीट क्वालिफाई कर गया, वो उस वाइट कोट में अपने मम्मी पापा को सरप्राइज देने जा रहा है। कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम क्रैक कर गया, उस रिजल्ट के साथ दौड़ते हुए जाता है और अपने मम्मी पापा को हक कर लेता है और कहता है हो गया। अब जरा उनको छोड़िए और उनके आंखों में देखिए कि जो पहली दफा में जो लाचारी दिख रही थी, अभी क्या दिख रहा है आपको? उनके आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू होंगे। अब उस रिश्तेदार को याद कीजिए जो आता था और आपके परिवार के लाचारी पे, बेबसी पे हंसता था। उसके आंखों में अपने लिए इज्जत देखिए और खुश होइए, मंद मंद मुस्कुराइए। उस समाज के ऊपर आपकी कामयाबी एक तमाचा, और उस पूरे समाज को अपने सामने खड़ा इमेजिन कीजिए कि वो पूरा समाज आपके सामने खड़ा है और आपका कद आज उस पूरे समाज से बड़ा है और वो आपके लिए सिर्फ तालियां बजा रहा है
और आपके मम्मी पापा वहीं किसी कॉर्नर में बैठकर आपकी मां अपने आंचल से आंसू पोंछ रही हैं, पिताजी अपने शर्ट से ही आंसू पोंछ रहे हैं, अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। वो इतने खुश हैं। फिर आप अपने टीचर्स के पास आइए, उनको धन्यवाद दीजिए और सिर्फ इतना ही कहिए, सर हो गया। अब आप आंख खोल सकते हैं। यह है आपका भविष्य।